नमस्कार साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा इस बार राज्य शिक्षा केंद्र के जो पोर्टल आरएसके एमपी पोर्टल है, उस पर अब कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए एक नया ऑप्शन ऐड कर दिया है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आरएसके एमपी पोर्टल पर कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं की वार्षिक परीक्षाओं सहित हमने कक्षा 6ठी और 7वीं की परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों की भी एंट्री इसमें दर्ज करी है। अब राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा इसमें कक्षा पहली एवं कक्षा दूसरी के विद्यार्थियों की एंट्री भी करने के लिए नया ऑप्शन जोड़ दिया गया। आप देख पा रहे हैं जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है लोगी के बाद जब आप लोकल एग्जाम का नया ऑप्शन जो जुड़ा हुआ था, उस ऑप्शन में आप देखेंगे यहाँ पर एक नया ऑप्शन हाईलाइट हो चुका है जिसका नाम है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करके ये जो ऑप्शन आया है, इस ऑप्शन में हमें अब कक्षा 1 और कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए जो है यहाँ पर जोड़ने का और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कर दी गई है। तो इस प्रक्रिया में अब हम कक्षा 1 और कक्षा 2 के विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, ये 6-7 की पहले की थी, अब कक्षा 1 और 2 का नया जोड़ दिया गया है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अब रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। चूंकि कक्षा 1 और 2 के जो विद्यार्थी थे, जो 23-24 में थे, उनका रजिस्ट्रेशन इसमें होना है और जल्द ही इसके निर्देश भी जारी हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके सामने खुलकर आ जाएगी। अब आप यहाँ पर जो है आपको आपका डाइस कोड दिखाई देगा। यहाँ पर आप कक्षा सेलेक्ट कर सकते हैं, कक्षा 1 और कक्षा 2। जैसे मैंने कक्षा 1 सेलेक्ट किया और शो वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो कक्षा 1 में जो आपके विद्यार्थी दर्ज है, उनकी लिस्ट कुछ इस तरह से खुलकर आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर बहुत सारी जानकारी अधूरी है, जैसा कि हमने कक्षा 6ठी, कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों का जब रजिस्ट्रेशन किया था, तब भी वहां पर हमने डेटा अपडेट किया था। वही स्थिति यहाँ पर है। आप बच्चों को देख सकते हैं, टोटल बच्चे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 31 में से जो है 10 बच्चों की लिस्ट दिखाई दे रही है। सेकंड पेज पे अगले 10 बच्चों की दिखाई देगी और अगले पेज पे अगले बाकी बच्चों की दिखाई देगी। तो अब यहाँ 30 बच्चों की दिखाई दे रही है और एक बच्चा और है चौथे पेज पे। तो इस तरह से आप यहाँ पर पेज देख सकते हैं। और अब आप मान लीजिए मुझे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर एक्शन वाले आइकॉन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको विद्यार्थी की सारी जानकारी यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको स्कूल का नाम दिखाई देगा, बच्चे की समग्र आईडी दिखाई देगी, बच्चे का नाम। अब मान लीजिए बच्चे के नाम में कोई डिफरेंस है, गलती है, तो आप इसको सही कर देंगे, है ना। और ये इसके अलावा यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में गलती है, तो डेट ऑफ बर्थ को आपको संशोधित कर देना है। क्लास में कोई संशोधन नहीं होने वाला है। प्रवेश पंजी क्रमांक, देखिए स्कॉलर रजिस्ट्रेशन नंबर जो बच्चे का है, वो आपको अपने रजिस्टर में देखकर लिखना है। सीडब्ल्यूएसएन बच्चा है तो यस करेंगे, सीडब्ल्यूएसएन मतलब विकलांग नहीं है तो आप नो करेंगे। इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर सीडब्ल्यूएसएन यस करेंगे तो कैटेगरी खुलकर आ जाने वाली है। यहाँ पर आप मेल फीमेल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे बच्चे को, जो भी जेंडर है। उसके बाद कैटेगरी में यहाँ पर चेंज नहीं होगा। फादर नेम में यहाँ पर चेंज होगा। फादर नेम में अगर परिवर्तन है तो आप यहाँ करेंगे, मदर नेम में जो परिवर्तन है तो आप यहाँ करेंगे। और उस तरह से मीडियम है तो मीडियम आप सिलेक्ट कर लेंगे, हिंदी है तो हिंदी, और पेरेंट्स का मोबाइल नंबर है तो आप करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो स्टार वाले कॉलम है, ये आपको अनिवार्य पूर्ति करना है। और अगर आप स्टार वाले कॉलम की पूर्ति नहीं करेंगे तो आप इस फॉर्म बच्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और जो भी डेटा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एडमिशन नंबर जो भी है, आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। और दर्ज करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आके इसे वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर पूछेगा सत्यापन के लिए कि मैं घोषणा करता हूँ मेरे द्वारा विद्यार्थी की सभी जानकारियों का सत्यापन कर लिया गया है। अगर आप यस करके वेरीफाइड इट पर क्लिक कर देंगे तो बच्चा वेरीफाई हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं जो बच्चा वेरीफाई हो गया है उसके ऊपर इस तरह से ग्रीन कलर आ चुका है। अगर आपने गलती से इसमें कोई जानकारी गलत डाल दी है तो फिर से आप एडिट कर सकते हैं शुरुआत दौर में, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जानकारी का आप सही तरह से भरें, पूरी जानकारी सही भरें। अन्यथा की स्थिति में ये एडिट का ऑप्शन आपको जो है डिसेबल हो जाएगा, तो फिर आप इसे एडिट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी आप इसे एडिट कर सकते हैं और डेटा यहाँ पर अपडेट भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर ये बच्चा आपके स्कूल में रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप इसे, अगर आपने एडिट करके वेरीफाई कर लिया, तो आपको डिलीट वाला जो ऑप्शन है वो गायब हो जाएगा, यानी डिसेबल हो जाएगा। फिर आप उस बच्चे को अपने स्कूल से डिलीट नहीं कर सकेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसलिए आप जो भी डेटा इनपुट करें, देखकर सोच समझकर, जो अपने पास सत्य जानकारी आपके पास है स्कूल के रिकॉर्ड के अनुसार, उसके अनुसार आप जानकारी को अपडेट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई बच्चों के पिताजी का नाम, माता का नाम दर्ज नहीं है और एडमिशन नंबर किसी का दर्ज नहीं है। तो 1 बाय 1 स्टेप आपको इस तरह से यहाँ पर डेटा अपडेट करना है। तो डेटा जब आप सारा अपडेट कर देंगे तो यहाँ पर जो है ग्रीन रो आ जाएगी।
तो इस तरह से साथियों आप वन बाय वन सभी बच्चों को वेरीफाई कर दें। हाँ, और एक चीज़ और बहुत अच्छी है कि अगर आपके इसमें मान लीजिए फर्स्ट क्लास में 32 बच्चे हैं, 31 दिखाई दे रहे हैं, एक बच्चा नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप नए बच्चे को यहीं पर क्लिक करके यहाँ पर आप ऐड स्टूडेंट पर जब क्लिक करेंगे, तो आपका कुछ इस तरह का विंडो खुल कर आ जाएगा। यहाँ पर आपको समग्र आईडी दर्ज कर देना है और समग्र आईडी दर्ज करके आपको शो वाले बटन पर क्लिक करना है। ऐसा करने से बच्चे की सारी जानकारी आपके सामने यहाँ पर खुलकर आ जाएगी। आप जानकारी को सही-सही अपडेट करके कन्फर्म ऐड बटन पर क्लिक करके बच्चे को ऐड कर सकते हैं। तो दोनों सुविधा आपके पास यहाँ पर आ चुकी है, लाइव हो चुकी है, तो हमें जितनी जल्दी है इस महीने में इसको पूरा कर देना है। क्योंकि जहाँ तक इस बार जो परीक्षाओं की मार्कशीट यानी अंक सूची की बात है, अंक सूची विद्यार्थियों की अभी तक आरएस के पोर्टल से जनरेट नहीं हुई है। लोकल एग्जाम के बच्चों की जल्द ही लोकल परीक्षा जिन बच्चों की हो रही है, पहली से 7वीं तक के बच्चे जो हैं 5वीं और 8वीं को छोड़ दे तो 8वीं तक के बच्चों को मैं उन बच्चों की अंक सूची भी इससे जल्द ही जनरेट होने का ऑप्शन भी आने वाला है। तो ये सारी प्रक्रिया यहाँ पर दे दी गई है। आप वन बाय वन जो है बच्चों की डिटेल एंट्री कर सकते हैं। ये हमने मंथली टेस्ट की एंट्री पहले कर दी है। ये तो सिर्फ 6ठी और 7वीं के लिए दे रखी है अभी। आप कक्षा 1 और 2 के बच्चों की जानकारी को यहाँ पर शो पर क्लिक करके वन बाय वन एडिट कर सकते हैं। अगर इस वीडियो में आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।